सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। विजयदशमी या दशहरा जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो है बात करने वाले हैं कि विजयदशमी या जो दशहरा है वो क्यों मनाया जाता है और ये भारत तथा राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजयदशमी। विजयादशमी या इसे क्या कहा जाता है, दशहरा, कि ये जो है कब मनाया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, तो आज के दिन, आज कौन सा दिन है, तो आज की हम बात करें तो आज है आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को जो है वो क्या मनाया जाता है, विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप सभी को पता है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस दिन कहते हैं राम ने क्या किया था, रावण का वध किया। तो राम ने जब रावण का वध किया तो रावण के आंसू आए कितने, 10। रावण के आंसू आए कितने, 10। यानी हमें तो याद करना है। देखिएगा, आज से क्या हो जाएगा, आश्विन, सु से शुक्ल, आज से आश्विन, सु से शुक्ल और दशमी से क्या हो गया, दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को हम क्या मनाते हैं, विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्यों मनाते हैं, कारण क्या है इसके मनाने के पीछे। तो हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन जो माँ दुर्गा है उनके द्वारा, पहली बात, माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर नाम का जो राक्षस था इसका इस दिन क्या किया गया था, वध किया गया था। माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध किया गया। इस कारण हम जो है इसे किसके रूप में मनाते हैं, विजयदशमी या दशहरे के रूप में। जब महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध हुआ तो माँ दुर्गा ने विभिन्न रूपों में आकर उनके साथ युद्ध किया था। और इसी कारण सबसे पहले हम इनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। और जो 9 रूप होते हैं वो हमने किसके रूप में मनाए, नवरात्रों के रूप में मनाए। और उसके बाद में 10वें दिन, जिस दिन वध किया, उसको हम किसके रूप में मनाते हैं, विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अभी हम बात करने वाले हैं इस महिषासुर से ही हम बात करेंगे कि ये जो दशहरा है ये प्रसिद्ध कहाँ का है। तो देखिएगा, इस महिषासुर से ही एक नगर बना है, नाम बड़ा है जिसका, और नाम क्या है, मैसूर, कर्नाटक। यहाँ का जो दशहरा है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसकी पूरी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इस मैसूर का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो महिषासुर के नाम पर पड़ा। पहला फैक्ट ये है। इसके बाद में 2 नंबर पर जो सर्वाधिक प्रचलित है, आप सभी जानते हैं कि इस दिन राम के द्वारा रावण पर क्या की गई थी, विजय प्राप्त की गई थी। इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, विजयदशमी के रूप में इसे मनाया जाता है। और इस विजय को जो है बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय तथा अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में जो है मनाया जाता है। इस कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, विजयदशमी के रूप में मनाते हैं या कहते हैं। ये हुआ दूसरा कारण। इसके अलावा, यानी दूसरा कारण हो गया, राम ने रावण का वध कहते हैं इसी दिन किया था। इसके अलावा देखिएगा, तीसरे फैक्ट की अगर हम बात करें तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, इस दिन कहते हैं जो पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, वो पांडवों का अज्ञातवास भी किस दिन पूरा हुआ था, इसी दिन, यानी आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हुआ था। इसी कारण जो है हम इसको किसके रूप में मनाते हैं, विजयदशमी या दशहरे के रूप में। तो इस दिन पांडवों ने क्या किया था, अपना अज्ञातवास पूरा किया था, अज्ञातवास। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनके आधार पर जो है वो दशहरा मनाया जाता है। यानी मनाने के कारण क्या हैं, तो ये 3 कारण हैं। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, और दूसरा राम ने रावण का वध किया, और पांडवों ने इस दिन क्या किया था, अज्ञातवास जो है वो पूरा किया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दशहरा है वो पूरे भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध।
तो अभी हमने बात कर ली थी, भारत में प्रसिद्ध है मैसूर, और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में, और मैसूर का नाम मैंने बताया कैसे पड़ा, तो महिषासुर के नाम पर ही इस नगर का नाम क्या हो गया था? मैसूर हो गया था। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं दशहरा जो मनाया जाता है, विजयदशमी जो मनाई जाती है, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1610 ईस्वी से माना जाता है, और लगातार यहाँ पर हर वर्ष जो है दशहरा मनाया जाता है। लेकिन 2020 का जो कोरोना के प्रभाव के कारण जो यहाँ पर उत्सव होना था, उसको क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पहला बात तो ये कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मैसूर कर्नाटक। 2 नंबर पर हम बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध है? कलकत्ता पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध है। ये बात तो हुई पूरे भारत की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, कि राजस्थान में ये कहाँ का प्रसिद्ध है और वो कब से उसकी शुरुआत हुई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखिएगा। हम बात करते हैं राजस्थान में प्रसिद्ध, और राजस्थान में जब बात आती है प्रसिद्ध की, तो राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है? कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा शहर का जो दशहरा है पूरे राज्य के अंदर प्रसिद्ध है या फेमस है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की, कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत जो है वो कहते हैं आज से लगभग 450 साल पहले यहाँ के शासक थे राव माधो सिंह। इनके काल में यहाँ पर जो दशहरा है वो मनाना प्रारंभ किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो दशहरा है, वो कोटा की बात कर रहे हैं, जो दशहरा है वो एक मेले के रूप में या उत्सव के रूप में कब से मनाए जाने लगा? तो मेले या उत्सव के रूप में इसको मनाने की जो परंपरा है वो कब से शुरू हुई? 1892 ईस्वी में प्रारंभ हुई, और 2020 तक अगर हम बात करें तो 2020 दूसरा मौका होगा जब दशहरा का जो उत्सव है कोटा वाला वो रद्द किया गया है। तो एक तो रद्द कब वाला हुआ? 2020 का मेला जो है वो क्या हो गया था? रद्द हो गया था, या उत्सव रद्द हो गया था। कारण क्या है? कोरोना की वजह से। अब आप पूछोगे कि आपने जो है दूसरा बता दिया, लेकिन पहला कौन सा है? तो अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ की बात है 1989 की। 1989 के अंदर कोटा के अंदर जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए थे इस उत्सव पर, यानी विजयदशमी की बात कर रहे हैं। इस कारण इसे क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया। तो कोटा का जो दशहरा है वो कितनी बार स्थगित हुआ है? 2 बार। एक बार 2020 में जो कि कोरोना के कारण, दूसरा 1989 में जो किस कारण हुआ था? सांप्रदायिक दंगों के कारण हुआ। ये तो बात हुई कि राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है। तो हमने पढ़ा राजस्थान में प्रसिद्ध है कोटा का, और प्रारंभ हुआ या इसकी शुरुआत हुई राव माधो सिंह के समय। मेले या उत्सव के रूप में कब से मनाया जाने लगा? 1892 में, और 2 बार रद्द हुआ है 1989 में और 2020 के अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है उसमें कहाँ जो है वो नहीं मनाया जाता है, कहाँ नहीं मनाया जाता है। दशहरे की बात कर रहा हूँ या विजयदशमी की बात कर रहा हूँ, कहाँ नहीं मनाया जाता है? तो नहीं मनाया जाता है मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर जो है राजस्थान के अंदर कहते हैं दशहरा नहीं मनाया जाता, और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर कहते हैं रावण का जो ससुराल है वो माना जाता है। इस कारण यहाँ पर जो है दशहरा नहीं मनाया जाता है। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं कि जो विजयदशमी है इस दिन किस जीव के दर्शन, यानी इस दिन कौन सा जीव जो है वो देखना शुभ माना जाता है? जीव के दर्शन। तो वो जीव कौन सा है? छिपकली। कहते हैं इस दिन जो छिपकली है उसके दर्शन क्या माने जाते हैं? अच्छे माने जाते हैं। तो ये तो जीव की बात हुई। इसके बाद में पक्षी, यानी इस दिन कौन सा पक्षी जो है वो देखना शुभ माना जाता है? तो पक्षी है लीलटास। लीलटास जो पक्षी है उसके दर्शन शुभ कब माने जाते हैं? तो दशहरे या विजयदशमी के उपलक्ष्य में माने जाते हैं। और ध्यान रखना लीलटास एक रचना भी है। किसकी है? कन्हैया लाल जी सेठिया की है,
जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो उसके अंदर उनकी भी विस्तृत बातें हम करेंगे। तो लीलटास रचना कन्हैयालाल जी सेठिया की, और लीलटास पक्षी देखना जो है वो शुभ या दर्शन करने शुभ कब माने जाते हैं? विजयदशमी। इसके अलावा इस दिन जो है पूजन किसका किया जाता है? तो इस दिन खेजड़ी वृक्ष, जो कि हमारा राजकीय वृक्ष है, इसके अलावा खेजड़ी को क्या कहा जाता है? समी। खेजड़ी या जो समी वृक्ष है उसका इस दिन क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि विजयदशमी के दिन किस वृक्ष का पूजन किया जाता है, और ऑप्शन में यह था, किसका किया जाता है? समी का किया जाता है। इसके अलावा इसी दिन कौन सी पगड़ी मुख्य रूप से पहनी जाती है? पगड़ी। तो इस दिन जो है वो पगड़ी पहनी जाती है, कौन सी? मदील पगड़ी पहनी जाती है। कब? विजयदशमी के अवसर पर मदील जो पगड़ी है उसको पहना जाता है। इसके अलावा देखिएगा पूजन में अगर हम और बात करें तो इसी दिन जो है हथियारों का पूजन, हथियारों का पूजन भी कब किया जाता है? इसी दिन किया जाता है। जो क्षत्रिय है उनके द्वारा कहते हैं इस दिन हथियारों का पूजा किया जाता है, तथा जो ब्राह्मण है उनके द्वारा शास्त्रों का पूजन भी इसी दिन किया जाता है। इसके अलावा कोई भी नए कार्य की जो शुरुआत है वो किस दिन से शुभ मानी जाती है? तो विजयदशमी के दिन से शुभ मानी जाती है। इस दिन से कहते हैं जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें विजय मिलती है। तो ये विजयदशमी या दशहरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। एक बार फिर से आपको विजयदशमी या दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।